क्वेश्चंस अगेन सम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वो लोग जोर डाल रहे हैं और इस यूनिट में से ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, जैसे कि इस एनिमल के साथ ये हो गया, एक पेशेंट के साथ इस तरीके से कुछ हो गया है ना। जो मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कॉरिलेट वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स वगैरह जो भी आ रहा है इसमें वो देख लीजिएगा एक बार। और द लास्ट यूनिट इज मेथड्स इन बायोलॉजी, तो उसमें गो फॉर वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट। So go for block. Hello everyone, welcome to ज्ञान शुरुआत क्लासेस अगेन। So ज्ञान शुरुआत क्लासेस में आप लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम अगेन। So प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इम्पोर्टेंट यूनिट्स और टॉपिक्स फॉर पार्ट बी नेट लाइफ साइंसेस JRF एग्जाम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इम्पोर्टेंट यूनिट्स फॉर पार्ट सी नेट JRF लाइफ साइंसेस एग्जाम। So, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये रिमाइंड कराना चाहूंगी कि पार्ट सी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत है। 75 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं। सो बहुत ही स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझे हैं और कर लिए हैं तो ओके। सो 13 यूनिट्स में से अगर आप लोगों ने 8 to 9 यूनिट्स में बहुत अच्छे से कर ली है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, तो आपका जो एग्जाम है नेट JRF वो क्लियर है। क्योंकि पार्ट सी अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो ये एग्जाम आपका क्लियर हो चुका है, हो जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ, सो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम हो रहे हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल मोस्टली, जैसे कि पीके वैल्यू, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग रिपीटेडली। बहुत सारे क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री और ये वाली जो यूनिट है इसमें से आ रहे हैं। सो आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। सो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आप जरूर कीजिएगा, स्कोरिंग भी है। नेक्स्ट फिर आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिन पे बेस्ड क्वेश्चन पार्ट सी में फ्रेम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, ADEL रिसेप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है। सो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है इस यूनिट में से जिन पे बेस्ड पार्ट सी में क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। सो आप लोग स्ट्रैटेजी लगाइएगा पहले, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हर यूनिट में से मेरे को करना चाहिए। Some topics from this unit, cellular organization. Next is fundamental processes. Very important unit. बहुत important unit है क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, DNA रिपेयर मैकेनिज्म, सारे जो क्वेश्चंस हैं, tRNA का एक क्वेश्चन आ रहा है, mRNA का आ रहा है, स्प्लाइसिंग का आ रहा है, ओप्रॉन और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इस यूनिट में से फ्रेम होके आ ही रहे हैं। तो ये वाली जो यूनिट है आपको बहुत अच्छे से समझनी है। और जब आप ये यूनिट अच्छे से कर चुके होंगे तो इसी में से काफी क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग इन पार्ट बी एज वेल। फॉर एग्जांपल एक RNA पॉलीमरेज, E. coli पॉलीमरेज का क्वेश्चन आता है, इसी में से ले रहे हैं। सो दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल प्रोसेसेस बहुत अच्छे से समझिएगा, ये वाली यूनिट इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है अगर आपने अच्छे से समझ ली ये वाली यूनिट। देन कम्स सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। और सिग्नलिंग पाथवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस इस साल भी फ्रेम होके आए हैं, पिछले साल भी फ्रेम होके आए हैं, तो अच्छे से पाथवेज आप समझिएगा। दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नलिंग पाथवेज स्पेशली। तो बहुत से क्वेश्चंस पार्ट बी में भी आए हैं,
पार्ट सी में भी आ रहे हैं, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो दिस यूनिट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो पार्ट सी में ही आ रहे हैं. पार्ट डी में भी उनमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठा रहे हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग इन पार्ट सी. और ये वाली यूनिट आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमम दे आर फ्रेमिंग. जैसे कि आप लोग इमेजिन कीजिए कि वो चीजें लेबोरेटरी में आप लोग कर रहे हैं. सी अर्चिन पे क्वेश्चन आ गया है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ गया, स्पेसिफिकेशन पे पूछ लिया है, एम्ब्रियो का फेट क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन दे आर फ्रेमिंग. फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, फिक्स्ड टॉपिक्स है. अगर आप ध्यान दें तो स्ट्रैटेजी लगाए थे यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी. और जो सिग्नलिंग पाथवेज है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी मैच कर रहे हैं. बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मिलेंगे एक इस यूनिट में भी, इस यूनिट में भी, दे आर कोरिलेटेड. उस तरीके से समझिएगा वो. सो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम दिस यूनिट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये. तो मैं ये एक्सपेरिमेंट, आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, सो यू विल इजीली क्रैक दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट. डेवलपमेंटल बायोलॉजी जरूर कीजिएगा. फिर आता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. अगर मैं इस यूनिट की बात करूं, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड किंगडम एनिमेलिया. सो 11th-12th में हम लोगों ने एनसीईआरटी में कुछ चीजें पढ़ी थी. सो बेसिक क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम दिस यूनिट. वो आप लोग देख लीजिएगा कि ये ऑर्गेनिज्म के ये फीचर्स होते हैं, ये फीचर्स होते हैं. तो स्ट्रैटेजी अगर आप लोग लगा लेंगे और वो क्वेश्चंस ढूंढ लेंगे, तो एक दो क्वेश्चंस आप इस यूनिट में से भी निकाल देंगे. डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे जोर दीजिएगा इस वाली यूनिट में से. फिर आती है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग रिपीटेडली फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी. बहुत सारे क्वेश्चंस, प्लांट डेवलपमेंटल जीन्स, फ्लोरल जीन्स और सेंसरी फोटोबायोलॉजी, स्ट्रेस हार्मोन्स, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और फोटोसिंथेसिस, जितनी भी साइकिल्स हैं, कितने क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी. सो इट इज वेरी 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 स्कोरिंग. ये यूनिट आप जरूर कीजिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी जरूर कीजिए. बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत स्कोरिंग है ये वाली यूनिट. सो डू इट. एनिमल फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, सो सम क्वेश्चंस अगेन सम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वो लोग जोर डाल रहे हैं. और इस यूनिट में से ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग. जैसे कि इस एनिमल के साथ ये हो गया, एक पेशेंट के साथ इस तरीके से कुछ हो गया है ना. जो मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कोरिलेट कीजिए. और जब आप अगर अगेन इसमें ध्यान दें तो ये आयन चैनल से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तो आप एनिमल पे क्योंकि हो रहा है तो इसका पार्ट बन गया एनिमल फिजियोलॉजी का. और जो चीजें हैं, जो प्रोसेस है, वो सेकेंड यूनिट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेट हो रहा है. अगेन कोरिलेट हो रही है चीजें. तो जब आप एक यूनिट करेंगे तो उसको कोरिलेट कीजिए दूसरी यूनिट से भी, दूसरे टॉपिक से भी. सो सम स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक न्यूरोट्रांसमिशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक क्वेश्चन आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्वेश्चन आ जाता है, वहां से ले लेते टॉपिक. और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार दे आर फ्रेमिंग. सो सम स्पेसिफिक टॉपिक्स फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी. फिर है इनहेरिटेंस बायोलॉजी. वेरी स्कोरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज डू इट, पूरी कीजिए. तो बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही स्कोरिंग है. पेडिग्री चार्ट का एक क्वेश्चन जरूर आता है. पार्ट बी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं. ऑटोसोमल रिसेसिव का एक क्वेश्चन दिया लगातार फ्रेमिंग. ओके, सो इनहेरिटेंस बायोलॉजी, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, स्कोरिंग यूनिट एंड वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट. पूरी कीजिए. अब आती है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इकोलॉजी वाली यूनिट्स और इवोल्यूशन एंड बिहेवियर. सो सम क्वेश्चंस इवोल्यूशन एंड बिहेवियर से आ जाते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इकोलॉजी के आ रहे हैं. साइंटिस्ट पूछ लेते हैं वो. और इस यूनिट का सीक्रेट ये है कि आपको कॉमन सेंस, जितने भी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इस यूनिट में से आ रहे हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में से. तो आप ये वाली यूनिट में से टॉपिक्स इस तरीके से करेंगे, दिमाग खुला रखना है आपको. वैसे तो आपको कॉमन सेंस यूज करनी है, पर यहाँ पे ज्यादा जोर दीजिएगा. बड़ी ही इजी यूनिट है, बहुत इजी है.
और बहुत स्कोरिंग होने वाली है, ढंग से कीजिए वाली इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं पार्ट सी में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। फिर आती है ये 2 यूनिट्स और बची आई गेस, अप्लाइड बायोलॉजी एंड इन मेथड्स इन बायोलॉजी। सो अप्लाइड बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स जो है वो पार्ट बी में आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पार्ट सी में भी आ जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है मेथड्स इन बायोलॉजी, दोनों ही सेक्शंस के लिए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो अगर आप ध्यान दें पार्ट सी, पार्ट बी के लिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे इस यूनिट में, वो ही अगर आप लोग अच्छे से कर लें तो आपके लिए वो ही स्कोरिंग होने वाला है पार्ट सी में भी इस यूनिट में से। जैसे कि इम्यूनो टेक्निक्स से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ब्लॉटिंग से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर से एक क्वेश्चन लगातार फ्रेम होके आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं वो, राइट। और स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन मीडियन मोड, CD स्पेक्ट्रा, NMR वगैरह, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस यूनिट में से आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है और बहुत स्कोरिंग भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग फ्रॉम मेथड्स इन बायोलॉजी। सो ये यूनिट भी आप जरूर कीजिएगा। सो प्लीज एम्फेसाइज ऑन दीज टॉपिक्स। हमारी वीडियोस देखिए जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स शेयर की है, ओके, एंड आई एम श्योर यू विल स्कोर फैंटास्टिक इन नेट JRF दिस ईयर, और आने वाले सालों में भी बहुत बढ़िया आपका स्कोर आएगा। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानशुरुआत क्लासेस। सो ज्ञानशुरुआत क्लास में आप लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज विजिट आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किए इफ यू वांट टू स्कोर रियली हाई इन JRF लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन दिस ईयर और अपकमिंग ईयर्स। तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स और यूनिट्स आपको जरूर करनी चाहिए फॉर पार्ट बी व्हेन वी टॉक ऑफ JRF लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन। सो लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें, देयर आर टोटली 13 यूनिट्स। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये होता है कि हमको सारा जो है सबको सारी यूनिट्स करनी है फॉर पार्ट बी एंड पार्ट सी। सो आई वुड सजेस्ट ओवर हियर कि देखिए हर कैंडिडेट का जो स्ट्रीम है, जो बैकग्राउंड है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, वो अलग अलग है। किसी कैंडिडेट ने बॉटनी से किया है, किसी ने जूलॉजी से किया है, किसी का एक्सपर्टीज बायोटेक्नोलॉजी है, किसी का बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, और अलग अलग स्ट्रीम्स है। तो आप लोग वो यूनिट्स पे फोकस कीजिए इन विच यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, रेदर देन कि सब कुछ करना है। इस तरीके से नहीं करना है, जिसमें आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड है और कॉन्फिडेंट है, आई रिपीट, जिसमें आपको मजा आ रहा है। हर वीडियो में मैं आपको ये कहती आ रही हूँ कि जिसमें आपको, जो आप एंजॉय कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गहराई से, डीपली आपको वो चीज करनी है, समझ के करनी है, कॉन्सेप्ट समझने बेसिकली, तो ये चीज मैटर करती है। नाउ 13 units are there when we talk of life sciences examination. So first unit is molecules and molecule and its interaction relevant to biology. वो हम पहली यूनिट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आप पूरी कीजिएगा, पूरी। काफी क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं पार्ट बी में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट, सो प्लीज डू इट कंप्लीटली। नेक्स्ट आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, लाइक दे आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से गहराई में कीजिएगा। लिपिड राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग लगातार, एंड प्रोटॉन पंप्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स, डिफ्यूजन, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। हालांकि ये क्वेश्चंस पहले आते थे, बट एक बार आप ये जरूर देख लीजिएगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो इस पे आप एम्फेसाइज कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूनिट में से ये वाले टॉपिक्स। थर्ड यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो थर्ड यूनिट इज फंडामेंटल बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ही यूनिट इंपॉर्टेंट है ये वाली, आप इसको जरूर कीजिए पूरा। फंडामेंटल बायोलॉजी पूरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फोर्थ इज
सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग एंड सेल सिग्नलिंग, ये 4th यूनिट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो हम इस पे बेस लगातार क्वेश्चंस फ्रेम सॉल्व कर रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस दे फ्रेम इन प्रीवियस ईयर और इस साल भी सेल सिग्नलिंग से काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये पूरी यूनिट आप जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली भी 4th यूनिट, सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग। फिर आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के वो पार्ट सी में आते हैं, लेकिन पार्ट बी पे अगर हम लोग ध्यान दें तो क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहे हैं फ्रॉम लाइक टॉपिक्स लाइक WNT BMP पाथवे, SHH एंड स्पेसिफिकेशन बेस्ड, क्लीवेज पैटर्न, फेट ऑफ एम्ब्रियो वगैरह वगैरह, जो भी छोटी सी चीज है जो मतलब रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन जो पार्ट सी में पूछ रहे हैं उससे निकाल रहे क्वेश्चंस इसी यूनिट में से पार्ट बी के लिए, तो वो आप देखिएगा, कॉन्फिडेंस, इंडक्शन वगैरह वगैरह। सो प्लीज गो फॉर दीज टॉपिक्स फ्रॉम दिस। और यहाँ पे मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि यूनिट वाइज मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लीज विजिट दोज वीडियोस एज वेल। वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। सेल बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डेवलपमेंटल में क्या है, बायोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो प्रीवियस वीडियोस में प्लीज गो फॉर इट। फिर आता है हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी, पूरा कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जेनेटिक्स है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग रिपीटेडली, पेडिग्री चार्ट का क्वेश्चन लगातार बन के आ रहा है, सो पूरी कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही स्कोरिंग है ये वाली यूनिट इनहेरिटेंस बायोलॉजी। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसमें आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा प्लांट और एनिमल्स के, एक बार देख लीजिएगा। और कुछ एक क्वेश्चन लगातार फ्रेम होके आ रहा है, जियोग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, एक आ ही रहा है क्वेश्चन पार्ट बी में, तो इफ यू कैन प्लीज गो फॉर इट इस पर्टिकुलर यूनिट में से। नेक्स्ट काम सिस्टम बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, जिसमें कि प्लांट फिजियो की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक जितनी भी साइकिल है, C3, C4, कैम पाथवे, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट से एक क्वेश्चन लगातार फ्रेम होके आ रहा है, सो ये आप इन टॉपिक्स पे एम्फेसाइज कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। फिर आता है एनिमल फिजियोलॉजी। सो एनिमल फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन, इस इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहा है। प्लेटलेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और बैरो रिसेप्टर्स एक फेवरेट क्वेश्चन है इनका, सो प्लीज गो फॉर दीज टॉपिक्स, ये आप देख लीजिएगा। देन अब आता है इकोलॉजी बेस्ड यूनिट सारी है, तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, दोनों ही यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी कीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, पूरी कीजिए वाली दोनों यूनिट्स, ओके। अब लास्ट यूनिट्स की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी अप्लाइड बायोलॉजी है। अप्लाइड बायोलॉजी में दे आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम फर्मेंटेशन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स वगैरह जो भी आ रहा है इसमें वो देख लीजिएगा एक बार। और द लास्ट यूनिट इज मेथड्स इन बायोलॉजी, तो उसमें गो फॉर वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, सो गो फॉर ब्लॉटिंग टेक्निक्स, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, एलाइजा, रिया, RIA, सॉरी, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, RFLP, RAPD, उनके बीच में डिफरेंसेस। और एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होके आ रहा है स्टैटिस्टिकल बेस्ड हर साल पार्ट बी और पार्ट सी में इस यूनिट में से, तो वो जरूर देखिएगा। एंड फॉर पार्ट बी अगेन फ्रॉम दिस यूनिट, NMR, सर्कुलर डायक्रोइज्म, एक्सरे डिफ्रेक्शन रिलेटेड लाइक क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग पार्ट बी, तो ये देखिएगा एक बार, समझिएगा, आई रिपीट समझिएगा, रटना नहीं है, समझना है। और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, उसमें आपको क्या करना है, डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस पहले आते थे, अब वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये अगर है, ये इस चीज को किस तरीके से देखेंगे, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल को, या उसका एप्लीकेशन क्या है इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप का, तो ये कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं।
सो प्लीज इन टॉपिक्स पे और इन यूनिट्स पे आप लोग जरूर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एम्फेसाइज कीजिए, ये आप लोगों के लिए पक्का हेल्पफुल होंगे फॉर JRF एग्जाम। आगे की